ओके सो नमस्कार बच्चों। और दूसरी बात ये है कि मैंने पहली बात नहीं बोली, एक्चुअली मैं डायरेक्टली दूसरी बात बोल रहा हूँ। तो पहली बात, चलो पहले पहली बात सुन लो। एरिया ऑफ सेक्टर का पता चल चुका होगा, एरिया ऑफ सेक्टर का वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी। उसमें सिर्फ हमने एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात की है। तो हमारा कुल मिला के टॉपिक जो बचा हुआ है ना, वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो वीडियोज़ आएगा वो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बारे में होगा, जो कि बहुत छोटा होगा। एंड उसके बाद जो हमारा है वो एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में एक सेपरेट वीडियो होगा। एंड देन पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट सेगमेंट के बारे में अलग वीडियो होगा, ठीक है। कुल मिला के आपको ये चार वीडियोस अलग अलग दिखेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप जाके देख लो पहले। आज का डिस्कशन पेरीमीटर पे होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, नेक्स्ट वीडियो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट मिलेगा। फिर कुल मिला के पूरा का पूरा 10th का सिलेबस कवर अप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो शुरू करें, स्टार्ट किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप आपके हिसाब से जो मैंने बताया आपको कि आज का डिस्कशन सर पेरीमीटर पे होगा। पेरीमीटर किसका? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो ये आज डिस्कशन है हमारा। तो पहले कुल मिला के जो हमारे फॉर्मूलाज हमारे पास है वो लिख लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखने से पहले ये समझ लीजिए कि सेक्टर कहते हैं किसको है। ये जो सेक्टर है, ऑलरेडी आपको एरिया ऑफ सेक्टर में आपको वो डायग्राम दिख जाएगा। स्टिल मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सेक्टर कुछ हमारा ऐसा दिखता है, ऐसा एक काइंड ऑफ जो केक हम पेस्ट्री वेस्ट्री खाते हैं ना, वो है ये। केक या पेस्ट्री आप खाते हो कुछ इस शेप में ही कट करते होगे, तो कुछ ऐसा शेप है। तो अगर मैं एक होल सर्कल लूँ, ठीक है, तो उसमें से मैं अगर छोटा सा पोर्शन यहाँ कट करके लगाऊं, तो बचा हुआ भाग कैसा दिखेगा? बचा हुआ भाग सर कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना ऐसा। छोटा वाला भाग ऐसा दिखेगा, बड़ा वाला भाग ऐसा दिखेगा। छोटे वाले को हम नाम देते हैं माइनर सेक्टर से, बड़े वाले को भाग देंगे मेजर सेक्टर से, ठीक है। अब दोनों का दोनों जो सेक्टर है ना, जो पार्ट ऑफ सर्कल है, वो दोनों का दोनों पार्ट ऑफ सर्कल काइंड ऑफ एक थीटा को होल्ड करेगा, जो एंगल होल्ड होता है ना। तो माइनर का जो थीटा होगा यहाँ दिखेगा, इसका थीटा यहाँ दिखेगा। मतलब बड़ा थीटा है तो मेजर सेक्टर, छोटा थीटा है तो माइनर सेक्टर। थीटा ही डिपेंड करता है एक्चुअली। देखो, इस थीटा के अकॉर्डिंग ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने पार्ट में, इस थीटा के अकॉर्डिंग ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इतने पार्ट में। देख रहे हो, थीटा ही एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उतने बड़े से पार्ट में। यहाँ भी देखो छोटा सा है तो छोटा सा पार्ट है, दिख रहा है। तो उसका नाम ऐसे कुछ लिखते हैं, माइनर और मेजर। आज का डिस्कशन क्या है? पेरीमीटर पे। स्टार्ट करें, चलिए फिर शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मैक्स टू मैक्स एक एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है इस चीज़ को। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले एक हम सेक्टर को ड्रॉ करते हैं। कौन सा सेक्टर है बेटा? सर माइनर सेक्टर है। और अगर मैं पेरीमीटर के बारे में बात करूं, इसके पेरीमीटर के बारे में बात करूं, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में सर बाउंड्री एरिया होता है। क्या होता है? बहुत आसान चीज़ें बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझ लेना। बाउंड्री एरिया होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री एरिया, ठीक है। अब इस सेक्टर को तीन बाउंड्री घेर रहा है। कौन सा? पहला, ये पहला पार्ट, दूसरा एंड तीसरा। अगर मार्किंग कर लोगे तो चलो ए बी सी मार्किंग कर लिए, तो हमारा जो ए बी है वो पहला पार्ट है, ए सी दूसरा पार्ट है, बी सी तीसरा पार्ट है। ये तीनों पार्ट अगर मैं ऐड कर लूँ, पेरीमीटर का मतलब क्या है? मैं एडिशन कर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे ए बी और बी सी और ए सी को अगर मैं ऐड करूं, मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब ही यही होता है कि अगर ऐड कर लेंगे बाउंड्री एरिया को तो आंसर मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि ए बी क्या है? सर ए बी एक रेडियस ऑफ सर्कल है, क्योंकि देखो पूरे सर्कल में से ही ये हमारा पार्ट निकल के आया ना। मैं मेंशन यहाँ पे करूँ अगर साफ साफ, तो आपको दिखेगा कि ये हमारा जो सेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया सेपरेटली, तो ये क्या है सर? ये रेडियस है। ये क्या है? ये भी रेडियस है। तो फिर ये क्या है सर? ये एक आर्क ऑफ सर्कल है। क्या है बेटा? आर्क ऑफ सर्कल। ये क्या था? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। और ये नीचे वाला क्या है सर? आर्क है। वो क्या है? आर्क है, ठीक है। सबका फॉर्मूला है अपना। तो ए बी बी सी अगर ए सी को मैं ऐड कर लूँ तो कुल मिला के हमारा आंसर मिल जाएगा। ए बी एक रेडियस है सर, ठीक है। बी सी हमारा आर्क है सर, वो भी ठीक है। ए सी हमारा फिर से रेडियस है सर। अब बताइए कि रेडियस रेडियस तो टू रेडियस हो जाएगा हमारा ऐड करने के बाद। रेडियस और रेडियस को अगर ऐड कर देंगे तो रेडियस प्लस रेडियस टू रेडियस हो गया।
आर्क का फॉर्मूला होता है निकालने का, उसका लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है, और यही पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। ये जो हमने बॉक्स में किया ना, यही पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। ये फॉर्मूला ऐसे उड़ के नहीं आया, मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे आया ये। पेरीमीटर सबको पता है ना, बाउंड्री एरिया का मतलब पेरीमीटर होता है। हर 3 बाउंड्री को अगर ऐड कर लेंगे आंसर मिल जाएगा। क्या किया हमने, रेडियस प्लस आर्क प्लस रेडियस, रेडियस रेडियस 2 रेडियस हो गया। आर्क का फॉर्मूला ये होता है 2πr θ/360। ठीक है, सवाल सॉल्व करें। चलिए सवाल देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। तो सवाल ये है बेटा आपके सामने कि अगर मैं थीटा आपको 30 डिग्री दूं, ठीक, रेडियस 7 सेंटीमीटर दूं, और मैं गिवन में लिख देता हूं, गिवन रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, थीटा हमारा है 30 डिग्री। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप प्लीज मुझे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकाल के दिखाइए। सवाल ये है कि कौन सा सेक्टर, सर ये सेक्टर हमारा माइनर वाला है, छोटा वाला है। ठीक है, माइनर सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला तो हमें पता है। जब हम स्टार्ट करेंगे आंसर तो पेरीमीटर इक्वल्स टू लिखेंगे 2πr θ/360 एडिशन 2r, अभी जस्ट पढ़ा है हमने। ठीक है, सारे वैल्यूज रखने आता है सबको, ठीक है रख लीजिए। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस आएगा 7, थीटा हमारे पास 30, नीचे 360, एडिशन 2 इंटू 7। बात समझ आ रही है, क्या क्या वैल्यू रखा हमने, हमने रेडियस के पे 7 रखा, थीटा पे 30 रखा, ठीक है, और यहाँ भी ये रेडियस पे 7 रखा। ये 3 वैल्यूज हमने रखे हैं खुद से, जो कि वैल्यू था वहाँ पे फॉर्मूला में। अब जो भी कैंसिलेशन है वो पॉसिबल है तो कर लो। पॉसिबल है सर, 7 7 कैंसिल होगा सर, 30 और 360 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में सर। ठीक है, 2 और 12 6 टाइम्स में 22 11, और ये होगा 3, और ये हमारा तो आंसर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो नीचे आएगा 11/3 एडिशन 14। आई होप सो समझ आया होगा। ऊपर भाग में समझ गया कैसे किया, कैंसिल किया, 7 7 कैंसिल हो गया, 30 और 360 कैंसिल हो गया, 12 और 2 कैंसिल हो गया, 6 और 22 कैंसिल हो गया, सबको छोटा कर दिया, 11/3 बचेगा, वहां पे 14 बचेगा। अब सबको पता है इसका एडिशन क्या है, तो एडिशन जब पता है आप तो कर लो। 11/3 बेटा आएगा कितना, लगभग आएगा 3, और लाइक सब्ट्रैक्शन हमारा 2 आएगा, तो लाइक 6 ले लेते हैं सपोज अप्रोक्सीमेटली। सो 3.6 एडिशन 14, आंसर आएगा 17.6। क्या है हमारा, सेंटीमीटर है ना, तो हमारा जो पेरीमीटर होगा वो सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर। ये हो गया पेरीमीटर हमारा 17.6। क्लियर है, एक क्वेश्चन काफ़ी है एक्चुअली में, कुछ खास होता नहीं है समय। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं। आपको अब नेक्स्ट सेशन में क्या दिखेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में होगा। तो वीडियो पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।